सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। हमने सबसे पहले 4 डायरेक्शन को समझा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर उसके साथ की सहयोगी दिशाएं जिनका इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। 4 से 8 हुई, 8 से 16 के प्रभावों को समझा, उस जोन के इफेक्ट्स को, उस जोन के एट्रीब्यूट्स को हमने समझा। जब 90 डिग्री पे डिवीजन करते हैं तो हमारे पास 4 दिशाएं आती हैं। 45 डिग्री पे करते हो तो हमारे पास में 8 दिशाएं आती हैं। 22.5 पर करते हैं तो हमारे पास 16 दिशाएं आती हैं, और 11.25 पर करते हैं तो हमारे पास 32 दिशाएं, 32 जोन, 32 एंट्रेंस निकल कर आती है। और जैसे जैसे 16 प्रभाव हमने पढ़े थे उसी तरह से 32 एंट्रेंस का इफेक्ट आपका दरवाजा जिस जोन में या जिस डिग्री पर आकर बनता है उसके अपने कुछ इफेक्ट्स होते हैं। उन इफेक्ट से, उन प्रभावों से आप प्रभावित होते हैं, वो अच्छे हो या बुरे हो। आज इसको समझने के बाद में आप, अगर आपको डिग्री निकालना आ गया है, मार्किंग करना आ गया है, तो आप आराम से समझ पाएंगे कि वास्तु है भी, या हम लोग, आप लोगों को, आप लोग जो सीखना चाह रहे हैं, देखना या समझना चाह रहे हैं, क्या वो बात सत्य है। मैं अपने अनुभव से अगर आपको बताऊं तो ये समझ लीजिए कि ये 100% सत्य है। जैसे हम कहते हैं ना 100% नहीं 90%, तो 100% में से अगर मार्क अगर मेरे अनुभव के द्वारा दिया जाए तो मैं इसको 100 प्लस 100 कर दूं, 200%। वही इफेक्ट, वही एट्रीब्यूट्स आपके जीवन में आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां क्रोध आएगा वहां झगड़ा होगा, जहां प्यार आएगा वहां वाकई प्यार आएगा, और जहां फाइनेंस का रिलेशन आएगा वहां वाकई फाइनेंस का फ्लो बहेगा। ये सारी चीजें रहेंगी। मेरे फ्लैट में मैंने एक डोर किया हुआ है, दरवाजा। आके एक अच्छे बहुत अनुभवी वास्तु कंसल्टेंट मुझसे मिलने आए थे किसी प्लान के सिलसिले में। तो उन्होंने जब देखा कि सर ये तो आपने गजब कर रखा है, कहते कि इसका फायदा क्या है, आप बताओ। मैंने कहा आप ही बताओ क्या है। तो वो भी काफी अनुभवी है, मेरे से पुराने हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा मुझे या किसी को जरूरत लगती है तो हम किसी के साथ भी कंसल्ट कर लेते हैं। ये भाव बताने का कारण ये है कि जब भी आप लोग, ये 20 से 25 लोग जो हैं, अपने अपने ड्राइंग को जब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो आपके घर के ड्राइंग से, उनके घर के ड्राइंग से, या किसी क्लाइंट के घर के ड्राइंग से आपके अनुभव बढ़ेंगे। क्या ये फैक्ट मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को या नहीं? सही सही सर। आप जब आपने अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ में इस विचारधाराओं को बांटेंगे तो आप उसे कुछ दे नहीं रहे हैं, आपका ही बढ़ेगा, आपका ही अनुभव बढ़ेगा। मैं अगर आपको ये क्लास दे रहा हूं, मैं अगर 1 घंटा आप लोगों के साथ लगा रहा हूं तो इसमें आपका फायदा शायद कम हो सकता है मेरा फायदा भी ज्यादा हो सकता है मुझे बात करनी ही ना आती हो, इससे पहले जूम होता क्या चीज है मुझे पता ही ना हो। तो मैंने अपने अनुभव के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ढूंढा, आप लोगों ने ऐसा व्यक्ति ढूंढा क्या कुछ सही बता पाएगा, या जो भी बताएगा हम उसके साथ जुड़ते हैं और उस सफर में चलते हैं। आपको अनुभव अच्छा लग रहा है, आप लोग रात को 9 बजे वेट करते हैं, मैं आपका इंतजार करता हूँ, आप मेरा इंतजार करते हैं। मेरी भी प्रैक्टिस होती है, मेरे को भी लर्न होता है,
जो मैं आपको बताता हूँ, हर बार में कुछ ना कुछ एक नई शब्द, नई चीजें निकल कर आती हैं, बोलने का तरीका नया नजर आता है। तो आप लोगों को ये भाव बताने का कारण ये है कि आप लोग क्लाइंट का हो या अपने पड़ोसी का हो, पहली बात तो अभी प्रैक्टिस करना नहीं है साल भर तक। साल भर के बाद में जब आपके पास में आपके खुद के 20 से 25-30 अनुभव अच्छे हो जाएं, फिर आप उसको करिएगा। पहले 3 महीने सिर्फ आप आपके घर पर ही खुद के डॉक्टर, खुद के वैद्य आपने खुद ही बनना है। वो अनुभव आपको विश्वास पैदा करेगा। क्या वास्तु जटिल जैसी चीज है या वास्तु में सत्यता आपको दिखती है? क्या वास्तु रोग दोष को मिटा सकता है? वास्तु आपको अनुभव देगा आपकी उन्नति के लिए, वास्तु आपको अनुभव देगा आपकी फैमिली, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, वास्तु आपको अनुभव देगा फाइनेंस स्ट्रोंग करने के लिए, वास्तु आपको अनुभव देगा आपके फैमिली रिलेशंस के लिए, वास्तु आपको अनुभव देगा आपकी स्ट्रगल को कम करने के लिए, वास्तु आपको अनुभव देगा फनी लाइफ जीने के लिए, एंजॉय लाइफ जीने के लिए, वास्तु आपको हार्ड वर्क देगा, आपकी डायरेक्शन में काम कराएगा। यानी हार्ड वर्क देगा, मेहनत कराएगा, लेकिन सही दिशा में काम कराएगा। यदि वास्तु के इस चक्र को समझ लोगे तो आप हर चीज को अपने अनुभव में बड़े प्यार से और बड़ी चीजों को सुलभ तरीके से, साधारण तरीके से, छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से एक एक चीज को सुधार पाएंगे। ठीक है? दीपक भैया आप थोड़े से अलर्ट होके बैठो, आपको देख के सुस्ती आ रही है मेरे को। सॉरी। इतना स्मार्ट चेहरा आपका, और आप ऐसे लाला जी की तरह बैठते हो तो मुझे लगता है मैं किसी बनिए के सामने बैठ गया। ठीक 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 ठीक। क्योंकि आपको है ना बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं सॉरी बोलूंगा आपको बुरा लगे तो, नहीं है ना? सर, नहीं सर, नहीं है ना, सॉरी। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जब हमें कोई लोग देख रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ठीक होगा चाहिए। आप लोगों से आगे चले अभी हम। जी सर। जी सर। इफेक्ट ऑफ 32 इंट्रेंस। हमने जब कंपास लगाया था तो मैंने कुछ चीजें इंट्रेंस के बिहाफ पर बताई थी और कुछ चीजें हमने जोन के हिसाब से बताई थी। इंट्रेंस कौन से जोन में है, वो दोनों एट्रीब्यूट को जब आप कंपेयर करेंगे, एंट्रेंस के इफेक्ट को और 16 जोन के एट्रीब्यूट को, प्रभाव को, तो दोनों चीजों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आएगा, एक आंसर निकल के आएगा, जो वो 32 इंट्रेंस, 11.25 का जोन और वो आपका 22.5 का जोन, जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो उस फैमिली में उस तरह के प्रभाव, असर आपको दिखेंगे। आप समझे मैंने क्या समझाया आपको? आप जब 4, 8, 16, 32, 4 90 डिग्री के डिवीजन पे, 8 45 डिग्री के डिवीजन पे, 16 22.5 22.5 डिग्री के डिस्ट्रीब्यूशन पे और 32 11.25 के डिस्ट्रीब्यूशन पे जब हम कंपास को कंपेयर करेंगे, डिवीजन करेंगे, उस इंट्रेंस के प्रभाव को और वो 16 जोन के एट्रीब्यूट को जब कंपेयर करेंगे, उस फैमिली को उस तरह के असरों से प्रभावित आप देखेंगे। अगर वो सुख के जोन में है, पॉजिटिव एंट्री है,
तो वहां एक्चुअल में पॉजिटिव ही रहेगा। और आप अब ध्यान रखिए 16 डिवीजन में 16 जोन में हमने कौन कौन से पॉजिटिव बताए थे, और ये एंट्रेंस के इफेक्ट किस तरह से आपको मिल रहे हैं आप अब महसूस करेंगे। और मुझे लगता है कि परसों जब हम मिलेंगे, अच्छा मैं आज आपको एक चीज और बता देता हूँ, नवरात्रे चालू हुए हैं। कोरोना की वजह से जो प्रोग्राम होते थे वो बहुत कम है, अदरवाइज मैं ये नवरात्रों में शायद क्लास नहीं ले पाता था। बट ऐसा हो सकता है कि मुझे कभी भी अनासाई अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है, तो उस दिन मैं आपको दोपहर में या 4-5 बजे तक मेरा कंफर्म होने के बाद आपको बता दूंगा कि आज क्लास नहीं होगी। मैं भजन गाने का शौकीन हूँ, और कहीं बुला लेते हैं तो कोई मैं पैदल के नंगे पैर भी चला जाता हूँ। वाह, ग्रेट सर। और आपको दिखा होगा कि जिसने देखा होगा तो मैंने अभी अपना वीडियो भी लगा रखा था। ये नागपुर में हमारे जो हल्दीराम का परिवार है उनके यहाँ का प्रोग्राम था, उनकी यही ये प्रोग्राम था। यहाँ सुनने वाले कम होते, आने वाले बहुत सारे लोग होते, क्योंकि हल्दीराम के सब जब प्रोग्राम में आते हैं ना तो सबका इंटेंशंस क्या होता है, अरे वहां जा रहे हैं बस अब वहां खाने को क्या मिलने वाला है। तो आप समझ लो कि कम से कम 300 से 400 डिश होती है। और वहां जो हल्दीराम लोग, हाँ जी, स्वीट्स हल्दीराम वाले। अरे हल्दीराम का खाना, हल्दीराम की स्वीट्स, कम हाँ, से कम 400-500 वेराइटीज होती है। तो वो लोग वाले। महाराष्ट्रियन होने के नाते यहाँ पर लोग जो है ना वो उस पर ध्यान कम देते हैं, और वहां जो उनका बड़ा पंडाल लगा होता है फूड का। अच्छा, और दूसरे उनको तो छोड़ दो, मैं भी ये सोचता हूँ कि कब वो 2 से 2.5 घंटे खत्म हो और मैं 1 से 1.5 घंटा खाने में भी लगाऊं। तो अगर मुझे ऐसा रहा, शनिवार को तो क्लास लेंगे ही नहीं, आज का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे को तो क्लास नहीं लेंगे। सैटरडे को मैं हो सकता है यूट्यूब पे लाइव का लिंक आप लोगों को शेयर कर सकूं, तो आप देखिएगा कि मेरा प्रोग्राम होता कैसे, ओके। है ना। वो अगर उसको किसी ने मैनेज किया तो मैं करवाने की कोशिश करूंगा, वो चीज हो गई तो आप देखिएगा। सैटरडे का मेरा खुद का प्रोग्राम है, यहाँ पर एक जगह गरबा होता था वहां। तो वाह। 32 एंट्रेंस पर 16 जोन का जो एट्रीब्यूट और इफेक्ट्स जो है वो आपस में जब मैच करोगे आप, तो आपको 100% सत्य लगेगा। और फिर जब ये सत्य सही लगेगा तो उस दिन कुछ ना कुछ आप डोनेशन जरूर करिएगा, जब आपका विश्वास हो जाए। और जब आप किसी को बांट देंगे ना कुछ, किसी गरीब की, और गरीब में भी हैंडीकैप्स की मदद करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, गिरजाघर के बाहर, मस्जिद के बाहर बैठे हुए लोगों को ना दें। मेरा अनुभव रहा है, उनको पैसे दिए वो शाम तक इकट्ठे करते हैं और पीते खाते हैं। आपको कहीं भी कोई हैंडीकैप मिलता है और उसको क्या आप दे सकते हैं, उसके लिए क्या आप सुविधा कर सकते हैं, अगर ये चीजें सत्य लगे, ये अनुभव में आपका विश्वास बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा डोनेशन कर देना। ठीक है। ओके। यस और सर। ये भी, ये 32 जोन के इफेक्ट आपको समझ में आए, और जिसको ये समझ में आ जाए कि मेरी जो सास के साथ नहीं बनती है उसका कारण अगर वास्तु है, तो मैं सास से बनाना शुरू करूं और वो जोन के करेक्ट करना शुरू करूं। मोनिका जी बड़ी ध्यान से सुन रही है, बड़ी नहीं नहीं, मैं मजाक में भी थोड़ा सा बात करना पसंद करता हूँ। मतलब ये चीजें आपको दिखेंगी, आपके अंदर वो बिहेवियर्स नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि बिहेवियर्स अगर मेरा ऐसा है, अगर मैं बेवजह एग्रेसिव हो रहा हूं या हो रही हूं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर उस बिहेवियर के पीछे का लॉजिक आपको दिख रहा है तो आप उसको करेक्ट करना पसंद करेंगे। मैं सही चल रहा हूं, सही बता जी पा रहा हूं, मेरी जी सर, बात जी हाँ सर, सर। बिल्कुल। परफेक्शन में लग रही है। हाँ सर। अनिला जी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अनिला जी पिछली बार हमने बहुत मिस किया आपको, आप चले गए थे शायद।
दिख तो रही है, आवाज आ रही है अनिला जी आप तक? सर शी इज म्यूट। सब म्यूट है, माइक उनका ऑफ है। वीडियो भी ऑफ है सर उनकी। ओके, कोई नहीं, वो बिजी भी होंगे, शाम का टाइम है, खाने वाने का टाइम रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, इसको पढ़िए, ये क्या कहती है ये दिशा? This entrance case fire accident, unexpected losses, aggressive loss of things. ये इंट्रेंस बेवजह आपको अपने रिश्तों को खराब कराता है और उसमें आपके अंदर बेवजह बहस करने का मौका देता है, बेवजह लड़ाई करने का मौका देता है। मैं कोशिश करके इंग्लिश लिख पाता हूँ, कुछ गलती हो तो उसको इग्नोर करना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मेरा इंटेंशंस क्या है, इन बातों को समझने की कोशिश करना। सर हिंदी में होगा तो अच्छा होगा। हिंदी में लिखेंगे आप, ये प्रवेश द्वार आग का कारण बनता है। जहां कहीं भी फायर एक्सीडेंट होते हैं वहां ये दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आग और एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती हैं, गुस्से वाला बनाता है, विचारों की क्षमताओं में कमी आती है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कराता है, घर में बाहर रिश्ते खराब होते हैं। सर थोड़ा सा स्लो। अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए। हम 2 दिन ज्यादा ले लेंगे, मैं 10 बजे तक ही क्लास ले पाऊंगा क्योंकि मुझे 10:30 बजे एक जगह जाना है, वहां पहुंचना है। सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कराता है। गुस्सा कराता है, एग्रेसिव करता झगड़ा। है। क्रोध ला देता है जिसकी वजह से रिश्ते बर्बाद होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं। इवन समझ पाए इंट्रेंस क्या, समझ पाए या मैं कुछ पीछे जाके थोड़ा सा और समझा दूं आपको? समझ आए सर। मोनिका जी, शालिनी जी। जी सर। सर मैं मंजू बोल रही हूँ। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली 32 में इससे पहले क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर क्रिस्प मैं छोटा आपको सा देख शॉर्ट। पाऊंगा तो समझ पाऊंगा आपको किस तरह से समझाना चाहिए। हाँ हाँ जी सर, मैं जस्ट स्विच ऑन माय कैमरा। एम आई विजिबल नाउ? हाँ 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 हाँ, अब मंजू है आपका नाम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मैं आवाज समझ पा रहा था लेकिन नाम नहीं एक्चुअली समझ मेरी पा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे ना कोल्ड कफ और वायरल टाइप हो रहा है, तो आई एम सॉरी, माय सोर थ्रोट इज नॉट लेटिंग मी स्पीक वेल। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, आपने पीछे से नहीं समझा है ना? हाँ जी सर। हम बात कर रहे थे शक्ति चक्र की। चार से चार दिशाएं, जब हम 90-90 डिग्री का डिवीजन करते हैं
आपको कर्सर दिख रहा है मेरा? हाँ जी सर, इट इज इन द सेंटर। हाँ, ये 90 डिग्री से, या ये नॉर्थ 0 पे आता है, ठीक है। यहां से हम राइट टर्न करते हैं 90 डिग्री पर, तो ईस्ट आ जाता है, ठीक है। इफ वी टेक हाँ, ईस्ट इज देयर, राइट। जब फिर हम राइट साइड 90 डिग्री टर्न करते हैं तो साउथ आ जाता है, राइट। यस। साउथ से फिर हम राइट टर्न करते हैं 90 डिग्री, तो वेस्ट आ जाता है। वेस्ट आ जाता है, करेक्ट। वेस्ट से 90 डिग्री टर्न करते हैं तो नॉर्थ फिर आता है, वापस हम 0-90 पे आ जाते हैं, नॉर्थ। करेक्ट करेक्ट। मैंने आपको उसके बाद में आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बारे में समझाया था। जब हम ये 90 डिग्री को 45 डिग्री के में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 दिशाएं और आ जाती है, जिनको कहते हैं हम करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईशान्य, वेस्ट। अग्नि, नैऋत्य और वायु में। ओके ओके। फिर हम उनको 22.50 पर डिवीजन करते हैं तो हमारे पास 16 जोन आ जाते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। करेक्ट, आई कैन सी दैट। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस की। तो हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने E1 की बात की, तो ये नॉर्थ का जोन है। ओके, 0 से। नहीं, ये यहां से है, ये 320 से आ रहा है नॉर्थ। नॉर्थ N1 एंट्रेंस जो है, N1 यहां से है, N2, N3, N4, N5, 0 के राइट एंड लेफ्ट में N4, N5 है, N6, N7, N8, फिर E1, और इस तरह से चक्कर में स्टार्ट हो रही है। यानी कंपास को जब हम 11.25 डिग्री में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 So डिवीजन understood. कराएंगे। That means each direction is also getting divided into another 4 or maybe जी। 8, right? So उसमें east का that is E1, E2, E3, E4, E5, right? ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, then understood कि E1 जो है that is from the east. East का भी I think मेरा थोड़ा सा अगर if I'm correct, then it is the angle of 60 degree, right? 60 पे आया हुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट चलूं? हाँ जी सर, बिल्कुल। हम बात करें अंदर की 32 डायरेक्शंस, 32 एंट्रेंस के इफेक्ट की। ओके सर। आपने देखा ये E1, अगर आप आपके नक्शे पर जब कंपास लगाएंगे, शक्ति चक्र लगाएंगे, अगर वहां पर डोर आता है, ये जैसे हमने उस दिन देखा था शक्ति चक्र को लगा के, करेक्ट। मैंने जो बताई थी दोनों चीजें, वो इसको देखकर और इसको देखकर बताई थी। ओके ओके ओके। इसके एट्रीब्यूट्स और इसके इफेक्ट को मैच किया था और फिर बताया। तो फिर ये जो 45 डिग्रीज के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो आपके 16 जोन के एट्रीब्यूट्स के साथ में मैच खाता है। ओके ओके। और जब लोग बात करते हैं कि मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो पूरा सिर्फ यहाँ के इसके अंदर की बात है। ओके। तो E1 की एंट्रेंस का क्या इफेक्ट्स आता है उस फैमिली पर रहने का, ये आप नोट डाउन करो। ओके सर। ये E1 की एंट्रेंस आग लगने का कारण बनती है। आप देखेंगे अगर उस घर के लोग 5-10 साल से वहां रह रहे हैं तो उनको शॉर्ट सर्किट, घर में किसी तरह से आग लग जाना, गैस खुली छोड़ देना, दूध जल जाना या सब्जी जल जाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। और बड़े बड़े एक्सीडेंट भी आग के जो होते हैं, अगर कहीं भी अगर आपको पता लगता है कि यहाँ पर फायर एक्सीडेंट हुआ है, आपके आसपास है, 4-5 किलोमीटर में है, तो आप वहां जाकर केस स्टडी कीजिए।
तो आपको 110% वहां पर वो अगर बाजार में एंट्रेंस है, अगर उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप गूगल मैप से उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे 99 नहीं 101% E1 का वो मार्केट का एंट्रेंस बन रहा हो। ओके सर। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर कोरोना से पहले दिल्ली में सदर बाजार में आग लगी थी। सही मालूम है सर। वहां जब हमने इसको स्टडी किया 3-4 दिन जाने के बाद में, मैं खुद गया वहां पर, तो मैंने देखा कि वाकई वो जो गली, जो बड़ा दरवाजा उस जगह को मैच करता था, अटैच करता था, वो E1 की ही एंट्रेंस थी। नोट डाउन किया ये आपने? यस हाँ सर। जी सर, कर लिया। E2 सर एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछूं? पूछना तो पड़ेगा ही। अभी मैं भी रुक गया हूँ, आप भी पूछ गए, जवाब बना तो अभी दे दूंगा, नहीं तो पढ़ के दे दूंगा। तो E1 का मेरा ही एंट्रेंस है, हाँ, तो क्या करना है? बदलो उसको, एंट्रेंस को ना बंद करना चाहिए क्या? बंद करना चाहिए, E3 E4 में लेके आओ। वो मैं ऊपर रहता हूँ सर। ऊपर आप रहते हैं, एंट्रेंस में नीचे कौन रहता है? भाई है। भाई रहता है नीचे। आपका भी E3 E1 का एंट्रेंस है, भाई का भी E1 का एंट्रेंस है। E1 का है, दोनों का। अगर गुस्सा कैसा है, दोनों का नेचर कैसा है, ये बताइए। जैसे आपने बताया वैसा ही है। बस ठीक शॉर्ट सर्किट हुआ था हमारे घर में। है। शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट हुआ था। हाँ, सब वायर जल गई थी। आप कुछ मत करो, एक बार मुझे बुलाओ, E3 E4 की एंट्रेंस करा दूंगा, स्वास्तिक आपके घर को डिजाइन कर दूंगा। आपको, आप ये समझिएगा कि आपके पास में सुख के साथ एग्रेसिव खत्म होने के बाद में आपका इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ, लाइफ का एम क्या है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। अभी आप जिस डायरेक्शन में भी काम कर रहे होंगे, जो भी डायरेक्शंस का आपका मोटिव होगा, वहां आप अक्सर चिड़चिड़ेपन में बहुत सारे डिसीजन को खराब कर देते तीन एंट्रेंस हैं हमारे। एक वेस्ट का है, एक साउथ का है, और एक ईस्ट का, ईस्ट 1 का। चारों एंट्रेंस के सिम्टम्स को मैच करो, फिर उसके बारे में फिर बात करें। एक एक ने E1 बताया, आपने वो मैच कर रहा है, बाकी सब सिम्टम्स को एक दूसरे, आप एक कॉपी पे नोटपैड लेके उस पर बनाना शुरू करना, लिखना शुरू करना, फिर अपने अंदर के प्रभावों को महसूस करना, आपके जीवन में परिवर्तन किस तरह से आ रहा है उसको नोट करना। E2 की एंट्रेंस और ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आया हुआ स्टेयर केस, वहां पर मैक्सिमम, अधिकतम, अक्सर और ज्यादातर लड़कियों का बर्थ ज्यादा होता है। लड़के बहुत रेयर होते हैं। फिर हम डॉक्टर्स के यहाँ भी जाते हैं तो वहां से भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पाते हैं। E2 की एंट्रेंस में अगर आप कंपेयर करेंगे 100 लोगों को, 100 केस अगर आप E2 की स्टडी करेंगे, तो आपको वहां पर लड़कियों का जन्म या उस परिवार में लड़कियों की मात्रा आपको अधिकतम मिलेगी। E2 की जिसकी एंट्रेंस होगी, वो अपने दोस्तों के साथ में पैसे की बर्बादी अधिकतर
ज्यादातर करता होगा। सर वो स्टेयर केस वाला क्या पॉइंट बताया था आपने, नॉर्थ ईस्ट में? अगर नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट जोन में स्टेयर केस आएगी, नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर केस आ जाती है तो भी आप वहां जाकर देखना। अगर आप धीरे धीरे ना चोरी चोरी से ऐसे कंपास को देखना शुरू करना और वो लोगों के घर के एट्रीब्यूट्स को, उनके प्रभावों को, उनकी चाल चलन को, उन चीजों को समझने की कोशिश करना। जहां नॉर्थ ईस्ट में स्टेट आएगी वहां पर भी लड़कियां अधिकतर होती हैं, लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है। और वहां के लोग यारी दोस्ती में पैसे के खर्चे को ज्यादा करते हैं। मोनिका जी 16 तारीख को खाटू में रहूंगा मैं, आपके मिस्टर का नंबर दे दीजिएगा मुझे, ठीक है सर। है ना? 16 की एकादशी आ रही है ना? जी सर। मैं उदयपुर जा रहा हूँ विजिट पर, उदयपुर से वापस आऊंगा तो मैं खाटू होता हुआ आऊंगा और फिर वहां से दिल्ली आऊंगा। ओके सर। श्योर। ये कंफर्म हो गया आपको? यस सर। आगे चले? जी सर। यस सर। Yes, sir. कुछ बोले? It's clear. E3 की एंट्रेंस बहुत ही अच्छी होती है। पैसा ऑलवेज आपके घर में आता रहता है। पैसा ऑलवेज आता रहता है। पैसे से संबंधित काम होते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। आपने देखा होगा E3 E4 के जो एट्रीब्यूट थे, पीस, माइंड, ये सारी चीजें थी, है ना? रिलेशनशिप थी, सोशल कनेक्शंस, नेटवर्किंग। अगर वो एंट्रेंस किसी की बन जाती है तो उन्हीं कारणों से घर के अंदर पैसा बहुत अधिक आता है और रेगुलर वे में आता है। और मेरे घर में E3 की एंट्रेंस नहीं थी, मैंने वहां पर बहुत बड़ा दरवाजा लगाया और उसको कांच का लगा दिया। अब आप सिंपल वे से अगर समझ लो तो मैं महीने में 10 से 15 दिन बाहर विजिट पे रहता हूँ। रेगुलर मेरे पास कनेक्शन बनते हैं, रेगुलर मेरी नेटवर्किंग रहती है लोगों के साथ में, और मुझे पैसा, अगर 30 दिन की बात करूं तो 22 दिन मेरे पास कैश पेमेंट आता है, जो मुझे कोई सामान बेचकर नहीं आता है कि मैंने ये मोबाइल खरीदा और इसको बेचा
और इससे मुझे बेनिफिट हुआ 20 रुपए का। मैं सिर्फ बोलता हूँ और लोग मुझे पैसे देते, विदाउट इन्वेस्टमेंट मेरे पास पैसा आता है। समझ गए? सर बट अगर 20% यही घर फ्लैट हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना कि आप ऐसे एंट्रेंस क्रिएट कर पाए। ऐसे एंट्रेंस अगर आपके पास में वहां फ्लैट है तो कुछ रेमेडीज के द्वारा, अगर 100% बेनिफिट नहीं है तो 40-50% का फायदा लिया जा सकता है। ओके सर सर। बट हम वहाँ पे गेट कैसे क्रिएट करेंगे? अगर आपका वहां पर कुछ भी है, अगर मान के चलते हैं गेट नहीं करते हो तो रेमेडी पार्ट में आएगा, कांच का इस्तेमाल करते हैं, कुछ रतन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मोती लगाते हैं। अगर वहां पर बड़ी विंडो बन जाती है, जैसे मैंने बड़ी विंडो, यानी मैंने 5 फीट 7 फीट बाय 5 फीट की विंडो बना दी उस जगह पे, तो वहां उसे से रास्ता ग्राउंड, नहीं है। सर उसको ग्राउंड से टच कराना है, ये करना ही पड़ेगा, या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ ओनली हाफ विंडो भी रखेंगे तो भी चलेगा? हाफ विंडो करने से भी फायदा हो जाएगा, अगर बड़ी विंडो की जा सकती है तो बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। सर ओके। बट साथ में तो हमारे दूसरा कोई घर होगा ना, तो हम कैसे कर सकते हैं उस चीज को? वहां फिर मैंने कहा ना कि रेमेडी के पार्ट से कुछ उन चीजों से उनका फायदा लिया जा सकता है, लेकिन फिर वो 100% नहीं आएगा, फिर वो 25-30-40% आएगा। तो बाकी तो फिर बाकी जो सर 25-30 है वो दूसरी जोन से ले लेंगे ना। अरे इधर सर से ना 25। सर ना से तो 30% बहुत अच्छा है। हाँ, ना से तो 30% बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उस अनुभव को लेने में बुराई नहीं है। फिर आप अगर किसी के यहाँ पे रेमेडी करते हैं या किसी के यहाँ वास्तु करते हैं, आप कैसे रिजल्ट दे पाएंगे? सर कुछ बट ना कुछ। मैंने सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैंने एक चीज देखी है, लोग बहुत रिजिड होते हैं जब भी आप उन्हें कोई चीज घर को चेंज करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये कर दीजिए या इसको यहाँ पे रख दीजिए। थोड़ा सा रिजिडनेस रहता है क्योंकि वो बोलते हैं नहीं ये तो इधर से और कुछ आ ही नहीं सकता, यहाँ तो यही हो सकता है। तो जो रहने लग जाते हैं उनके ना स्टेट ऑफ माइंड सेट हो जाता है दैट दे डोंट वांट टू चेंज द एरिया। तो वो बड़ा मुश्किल है, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप उन्हें ये बोलो देखिए कि मैंने आप, एक बात बताइए, कभी पैसे वाला वास्तु वाले के पास में कब आता है? जब उसे और पैसा चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल सर। और दूसरी चाहे बात देखिएगा, जिनके पास पैसा होता है वही वास्तु को बहुत परफेक्ट तरीके से करवाते हैं। वो भी है, या फिर कोई बहुत ज्यादा ट्रबल में हो या जो ज्यादा डिफिकल्ट टाइम। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ फिर कहीं उसको कुछ ऐसा मिस हैपनिंग दिख रही आवाली हो कि ऐसी गलती हो चुकी है, उसका कोई नुकसान बड़ा होने वाला होगा, और उसको वो मैनेज करने की कोशिश करता है, करेक्ट। तब वो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता है। आप जो मध्यम क्लास का व्यक्ति होता है वो कहता है यार मैं अपनी तनख्वाह से अपने परिवार का गुजारा कर लूं, मैं कलर पेंट 7 साल के बाद ही चेंज करूंगा, अभी तो कर ही नहीं सकता। वो करेक्ट। 7 साल के लिए 7 लाख का नुकसान करता है, लेकिन 70,000 का पेंट नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो आई 7 साल में हर महीने हर साल 1 लाख 2 लाख का नुकसान करेगा, कलर कॉम्बिनेशन को सही नहीं करेगा। करेक्ट। अगर आपका विश्वास ये है तो आपको और एक चीज बता दूं, बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है, वो फाइट कर रहे होते हैं अपने स्ट्रगल के साथ, अपनी लाइफ के साथ, लेकिन बदलाव किसी नहीं लाते। बेवकूफ से बेवकूफ वास्तु वाले की सलाह भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल सर, मैंने भी यही देखा है सर, इसीलिए थोड़ा वास्तु समझाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है। सर थोड़ा सा कंटिन्यू कर दीजिए, बहुत ई 3 पे अटके हुए हैं अभी और आपको 10 बजे जाना भी है। नहीं तो फिर मिलने वाले हैं 2 दिन के बाद। ये नोट सर कीजिए एक्चुअली हाँ सर आप एक्चुअली आज देखिएगा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैं भी सॉरी 10 बजे क्लास खत्म हो तो मैं भी जाकर रेस्ट करूं। नहीं बहुत आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है तो उस वक्त मैं क्लास की वजह से जगी हुई हूँ बस। ठीक है, आगे से जल्दी कर देंगे क्लास। आप नोट कर लो, पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सर इन डायरेक्शन के नाम भी होते हैं क्या कोई? आप शक्ति चक्र को इसलिए आप उसको देखो, आप प्रैक्टिस करोगे 2 दिन बाद सीधा मेरे सामने मत बैठो, आप देखो उन चीजों को। सर, हमें शक्ति चक्र कहाँ से मिल जाएगा इफ वी रियली वांट टू बाय मार्केट इट? में मिल जाएगा, जहाँ वास्तु का सामान मिलता अमेजोन है या पे फिर भी जहाँ है। अमेजोन अमेजोन पे? पे भी है। अमेजोन पे भी है।
अमेजोन पे कितने का है मोनिका जी? सर ऐसे ही है सर 4 500 नहीं, मेरे को 4 350 का पड़ रहा था। वास्तु का जो सामान दिल्ली में देते हैं तो वो 350 का दे रहे थे। आप आप 350 तो मेरे अकाउंट में जमा करा देना, मैं भिजवा दूं। सर मेरे को वो वाला भिजवा दो प्लीज। सर मुझे भिजवा दीजिए, मैं एड्रेस डाल देती हूँ। सर मेरे को कैट फाइल वाला भिजवा सर आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम आपको ये वाला भिजवा तो मेरे देते हैं। पास है। सर हिंदी में E4 का बोले ना। ये जो लोग होते हैं इस एंट्रेंस के प्रवेश द्वार के घर में जो लोग रहते हैं वो गवर्नमेंट सरकारी महकमों से किसी न किसी कारण या किसी न किसी काम की वजह से उनका उनके साथ संबंध बना रहता है। वो पॉलिटिकल कनेक्शन से बने रहते हैं और उनके पास में उन्हीं कनेक्शन के कारण से बहुत सारे फायदे प्राप्त होते हैं। यानी किसी का इंटरेस्ट अगर पॉलिटिक्स में है और वो अपनी चप्पलें तुड़वा चुका है नेताओं लोगों के पीछे जा जाके, और वो आपके पास आता है, उसका घर बैलेंस आप कर पाते हैं और उसका E4 की पॉजिटिव एंट्री, E4 और E3 की उसकी एंट्री करा देते हैं, तो वो जन्म भर आपकी जिंदगी भर आपकी फोटो का लॉकेट अपने गले में डालकर घूमेगा। आप सर देखिए। हाँ जी। जिसका 2-3 मंजिली जैसे घर रहता है तो उनका सिर्फ एंट्रेंस करवाना हो तो सिर्फ स्टार्टिंग ग्राउंड फ्लोर पे ही की तो चलेगा या पूरा ऊपर तक करवाना पड़ता है? मैं कोमल। हाँ वही मैं सोचा, ये आवाज तो पहचानी हुई लग रही है, लेकिन ये इतनी रात को क्या कर रही है? हाँ सर। पॉलिटिक्स में किसको जाना आपको? नहीं नहीं, हमको जाना नहीं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, E3 के से पूछा था मैंने कि जैसे 2-3 मंजिली अगर किसी का हो तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही एंट्रेंस के लिए दरवाजा रखे या हर अगर एंट्रेंस मतलब हर फ्लोर पे? नहीं, आपका अगर मेन एंट्रेंस नीचे के एंट्रेंस ही कनेक्ट करते हैं हर फ्लोर को, तो आपको हाँ। नीचे का मेन एंट्रेंस देखना पड़ेगा। जैसे कोई बंगला है, उसके एक एंट्रेंस है मेन, है ना, उसी से आप अंदर के जीने से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का एंट्रेंस। अच्छा। अगर आपका कहीं पीछे से अलग से रास्ता होके जा रहा है तो फिर आपके फ्लोर का एंट्रेंस कहां से बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। उसको बैलेंस करने के बाद में E3 E4 की एंट्रेंस अगर किसी के घर में हो जाती है तो उनका टोटली सोशल रिलेशनशिप सरकारी महकमों से या आज सरकारी की जगह प्राइवेट महकमों से काम पड़ता है, वो सब चीजें उनकी ग्रोथ देंगी, फायदा देंगी। और एक जिसको बोलते हैं ना अनबिलीव इट, आपको विश्वास ही नहीं होगा इस तरह की चीजें आपके जीवन में होने लगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। फिर उनको तो हम बेडरूम भी सर ईस्ट में प्रोवाइड नहीं करा सकते अगर पॉलिटिशियन में अगर किसी को पॉलिटिशियन विचारधारा रखनी है तो अगर उनको ईस्ट में अगर हम बेडरूम करा देते हैं, या उनकी अगर बेडरूम से बेहतर रहता है कि हम उनको मॉर्निंग में सिर्फ ईस्ट में उनकी बैठक बना दें। अगर उनका बेडरूम वहां बन जाएगा तो ये मैंने बोला ना कुछ चीजें, जैसे ये पॉइंट अच्छा आया आपने किया, अगर वो उस जगह सोएंगे तो वो क्या करेंगे, घर में परिवार के साथ भी पॉलिटिक्स करने लगे। बस, तो उनको उतना ही समय वहां दिया जाए बैठने के लिए जितना जरूरी। सही है, चले आगे। एक मिनट, ई जरा दिखाएंगे फिर से 1 प्लीज, एक E3 जरा प्लीज।
आगे चलूं? Yes, sir. जी सर। ये हो गया। थैंक यू सर। अनिला जी हो गया था आपका? जी थैंक यू सर, वो नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, इस वजह से। थैंक यू सर। E4 हो गया आपका? यस सर, E4 हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, हम न्यूमरोलॉजी वाले E5 पर एंड करेंगे आज, है? क्या कहता है ये दरवाजा? शॉर्ट टेम्पर्ड। टेम्पर। यहाँ पर रहने वाले लोग गलत डिसीजन लेते हैं। पागल ही कह सकते हो उन्हें, किसी की बातों को ना समझना, परिवार की बातों को ना समझना, बेहद चिड़चिड़ापन रखना, बेवजह आक्रामक हो जाते हैं। ये E5 की एंट्रेंस मर्डर तक करवा देती है। आप क्रिमिनल अगर आपके इलाके मोहल्ले में पता लगे कोई है, तो आप ऊपरी तौर से उसके प्लॉट पर या उसके घर के आसपास से इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करना। मर्डर होता है क्या करते हैं? कर देते सर, बाप रे। गुस्सा आ जाता है, मारने को जाते, मर भी सकते और मार भी देते। फिर ऐसे लोगों की वास्तु कैसे करना? ऐसे लोगों का वास्तु करना ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं कुछ भी। मोनिका जी आपने चंद्रावल का नाम सुना है? चंद्रावल, वो सर हरियाणवी में कुछ वो आता था ना इनका, मतलब रागनी। रागनी। नहीं, आपके ये अपना कमला नगर के पास में चंद्रावल, नहीं। मॉडल टाउन के आसपास, कैंपस के आसपास, नो। यहाँ के जो जाट लोग हैं ना, ये थोड़े से खड़ूस दिमाग के हैं। सनकी। खड़ूस Yes. दिमाग के है ना, ये गैंगस्टर टाइप जिसको बोल सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं और ये बहुत फेमस है दिल्ली में जगह ना, कैंपस, पूना में भी ये है ये लोग। चंद्रावल में ऐसा। तो अभी मोनिका जी मुझे किसी क्लाइंट ने लास्ट ईयर किसी को रेफरेंस दे दिया, बिल्डर ने, कि भाई ये अनिल भाई को बुला लो एक बार और इनको अपनी सारी चीजें दिखाओ, तो शायद बेचने में तुमको आसानी होगी, पैसा फंसता जा रहा है। मुझे बुला लिया वहां पर, मैंने देखा उनका, अब वो BMW गाड़ी, सब लंबे चौड़े अट्टे गट्टे, 2 गाड़ियां साथ, 3 गाड़ियां साथ, इस तरह से चल रही है। मॉडल टाउन में हमने कुछ देखा, मुखर्जी नगर में हमने कुछ देखा उनका, शालीमार बाग में उन्होंने कुछ बिल्डिंग दिखाई, फ्लोर दिखाए। वो सब देखने के बाद में वो मलकागंज में लेके आ गई। मलकागंज तो सुना होगा आपने नाम? सर नाम तो ये सारे सुने हुए हैं, पर जो आप बता रहे हैं ऐसा नहीं। मलकागंज लेके आ गए। मलकागंज ऑफिस में बैठे, मुझे भी अच्छे से बिठाया, जूस बुलाया, मुझे पंडित की नजर से देख रहे थे, मैं जीन्स पैंट और टी-शर्ट में था, पंडित की नजर से देख रहे, और फिर एक एक ने रिवॉल्वर निकाली और ड्रॉर में रखनी शुरू। फिर मैंने कहा यार मेरी कहाँ पर आ गए चौधरी साहब, आ जा। ये कहाँ पर आ गए आप? जब मैं उनके ऑफिस में जा रहा था ना, 2nd फ्लोर पे लिफ्ट में, और जब मैंने उनकी उस बिल्डिंग की एंट्रेंस देखी थी, तब मुझे ये समझ में आया था कि मैं किसी गलत लोगों के साथ में हो सकता हूँ और ये लोग अच्छे नहीं रहेंगे। ये मुझे आभास हुआ और वास्तु देखने के बाद समझ आया।
उन्होंने जब वो अपनी रिवॉल्वर्स और इस तरह के अपनी हरकतें दिखाई तो मैं भी थोड़ा सा चौकन्ना हुआ। मैं कहा भाई पैसे वैसे मत मांगो इनसे यार, इनका जो काम हो सके वो कर दो। तो उन्होंने से जो मेरी फीस तय हुई थी उन्होंने वो फीस मुझे दी। वो मुझे कहते चौधरी साहब आप हमसे मत घबराओ, अच्छा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना नुकसान तो इतना हो सके। मैंने कहा नहीं, इनका काम करना चाहिए अब, है ना। तो मैंने उनकी तीनों चारों बिल्डिंगों पे काम किया, उन्होंने मुझे पैसे भी प्रॉपर दिए और उनका जो ऑफिस था उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने करा। यानी मेरे कहने से उन्होंने बहुत छोटे छोटे खर्चे और बहुत बड़े बड़े खर्चे लगा के तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्चा किया। और वो अभी काफी मानसिकता के बदलाव में चल पड़े हैं। यानी रुतबा वैसा ही रखना चाहते लेकिन अब लड़ना नहीं चाहते, बिल्डरशिप करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से करना चाहते। तो ये जो प्रवेश द्वार है ये क्या करता है, आक्रामक बनाता है, जिसकी वजह से गुस्से से कुछ ऐसे डिसीजन इनकी लाइफ में हो जाते हैं जिसकी वजह से ये लीगल परेशानियों में फंस जाते हैं। यानी इनका जो नेचर हो जाता है बिल्कुल सुनने लायक नहीं रहता, अच्छी बात को भी ठीक बात को भी ये समझना नहीं चाहते हैं, पागलपन की हद तक गुजर जाते हैं उन चीजों को करने के लिए और मनवाने। तो आज हम इतना ही करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जी हाँ जी सर। देखिए 20-22 लोग रहते हैं लेकिन अच्छे कमेंट्स है ना सिर्फ 2-3 लोग ही डालते हैं। या तो मैं पढ़ाता ठीक नहीं हूँ या आप नहीं बोर हो सर, रहे हो। सर हमने तो डाला था। नहीं ठीक है, मैं बाकी सबको बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं बोल सर बाकी यही तो होता है ना, बीच में सभी आ जाते हैं। चलिए ठीक है ना, आज इतना ही। सैटरडे को हम क्लास नहीं लेंगे, जमा तो कल क्लास ले लें। सर ले लीजिए। हाँ सर ठीक है। नो सर Yes, कल sir. नहीं। चलो फिर संडे को लेंगे, है ना। सर संडे छोड़ दीजिए आप, अभी कल ले लीजिए, क्योंकि सर संडे एक दिन मिलता है, थोड़ा सा वो भी बिजी हो जाता है नहीं सर, बच्चे। सर आप क्या करते हैं संडे को? सर मैं हाँ जी, सर बच्चे थोड़ा बहुत टाइम मांगते हैं और मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती क्लासों के चक्कर में। ठीक है। और आपकी क्लास दो बार क्योंकि संडे को मार्केट वगैरह लगता है ना, तो वहां जाना होता है, फिर लेट हो जाते हैं हम लोग आने में। तो एक संडे होता है जो सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, नहीं तो मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे हम। हाँ। ठीक है। और कल क्या है? क्योंकि सर संडे कुछ मार्केट के काम भी होते हैं, तो वो चलो संडे ही फ्राइडे हो है ना, पाते हैं। अगर मेरा कल कुछ नहीं हुआ तो कल रखने क्लास। हाँ हाँ रख सर लीजिए कल कल। रख दीजिए। ठीक रख है, लीजिए अगर सर। मैं कहीं बिजी नहीं होता हूँ तो कल क्लास रखें। ठीक है जी सर। सर मुझे ना डिग्री वाले उसमें एक कंफ्यूजन थी थोड़ी सी। बताओ बताओ। जैसे सर मैंने ना एक उसकी नॉर्थ ईस्ट की डिग्री ली थी 70। 170 ली थी आपने उस दिन, मैंने देखा था। नहीं वो दूसरा था, ये दूसरे की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। तो मैंने उसका सेंटर निकाल के सर उसको स्ट्रेट लाइन पे 70 डिग्री मार्क कर लिया। ओके। 70 डिग्री मार्क करने के बाद सर अब हम जब उसको शक्ति चक्रा रखेंगे तो हम वो 70 जहाँ पे आएगा चक्रा वहां पे रख के जी। देन फिर आगे फिर हम उसको जैसे वो तो 70 तो ENE में आ रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्रा। उस सिम्टम्स मैच करो, आपके फैमिली के आपके घर के सिम्टम्स को मैच करो। सर अभी तो वो रो है ना, अभी उसमें प्लॉट सिर्फ खाली पड़ा है क्या? वो जी सर जी रॉ पड़ा है? जी। तो अभी उसमें दीवारें नहीं बनी है, बेडरूम किचन ये वो सब चीजें नहीं बनी है? ये सब बन गया है सर उसमें। फिर रॉ कैसे हुआ वो? मतलब उसमें कोई रहता नहीं है अभी ऐसे खाली पड़ा है।
नहीं, वो खाली पड़ा है बात अलग है, लेकिन ड्रॉ नहीं हुआ ना, वो तो पूरी कंस्ट्रक्शन उसकी हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, वो हो चुकी है सर उसमें। नहीं सर, उस मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आगे उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। अब 70 उस लाइन पे हम 70 मार्क करके, तो हम बोलिए, उसको बोलिए। एन एन ई से मिलाएंगे या फिर 70 डिग्री से मिलाएंगे। आप नक्शा मुझे भेज दीजिए एक बार ना, मैं समझा दूंगा। ओके ठीक है, कल आप तैयार रखिएगा आपका नक्शा। ठीक है सर। सर एक जय श्री राधे। राधे राधे सर। जय श्री राम गुड नाइट सर। सर। जय श्री राधे सर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेहता जी आप हैं आज? गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। मेहता जी से मुलाकात करवाता हूँ मैं आप लोगों को। जय श्री राधे भैया। हमारी मेहता साहब भी हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें कुछ ना कुछ करने के लिए बताते रहते हैं। और मैं अगर लाइफ में कई लोगों से प्रभावित हुआ हूँ तो वो हमारे कुलदीप जी मेहता जी से हुआ हूँ। बहुत अच्छी थॉट रखते हैं सभी के लिए और सभी के प्रति। सब प्रभु कृपा है, सब प्रभु कृपा है। तो मेहता जी के साथ में जुड़े रहिएगा आप लोग। मेहता जी बहुत अच्छे एडवाइजर हैं। मैंने बहुत सारे अहम फैसलों का डिसीजन अगर मैं कभी लेना चाहता हूँ तो मेहता जी के साथ मिलकर लेता हूँ। मतलब अगर मुझे कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं तो वो मैं मेहता जी के विचार के द्वारा या उनसे समझकर उन फैसलों पर जाने की कोशिश करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि उनसे मुझे फायदा ही हो रहा है, यानी आसानी से वो कामों को मैं कर पा रहा हूँ। सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। नहीं सर, ये एडवाइस देना और सही एडवाइस देना या सही सलाह दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सभी के साथ बाय बाय। जय जय श्री राधे। श्री राधे सर, श्री जय राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।